सो हाय, तो आज से नीट को 293 डेज बचे हैं एंड आज मैंने टेस्ट एनालिसिस किया था अपना। एंड जितना भी मैंने टेस्ट एनालिसिस किया है, जो भी मेरी गलतियां थी मुझे ऐसे मालूम चली है, तो उन सब चीज़ों को मैंने ऐसे लिख लिया है एंड इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। तो मेरी सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है वो था कि मैंने पूरी नींद प्रॉपर नहीं ली थी। नींद क्या ली थी, मैंने नैप लिया था। मैं पूरी रात पढ़ी थी एंड बीच में मुझे पढ़ते वक्त ही जो नींद आई वो थोड़ी बहुत आई एंड मैंने आधे घंटे के बीच में पूरा अलार्म लगाई थी ताकि मैं सोऊं ना। तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से मेरा ब्रेन फॉग हो गया एंड जो चीज़ें मुझे आती भी थी वो भी मैं भूल गई। जितनी भी चीज़ें मैं लर्न करके गई थी, सोना इज लाइक कि अगर आप सोते हैं तो आपकी जो भी चीज़ें आप लर्न करे होते हैं वो और नींद में पक्की होती है, कुछ ऐसा है। लेकिन मैं सोई नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आती थी एंड उस वक्त उस पॉइंट पे मैं टेस्ट देते वक्त नहीं कर पाई। तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे ऐसा ना करूँ। एंड अभी बारिश हो रही है एंड मैं भीगते भीगते आई हूँ। सो या, और दूसरी मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे ऐसे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था। कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मुझे ए और बी दोनों में डाउट था, बट मैं बी लगा के आ गई एंड वो गलत हो गया एंड ए वाला सही था। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे जो कि मुझे डाउट था एंड मुझे उन क्वेश्चंस में तुक्का नहीं मारना चाहिए था। इवन तो मुझे मालूम था कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, फिर भी मैं तुक्का ही आंखें मार के आई थी। तो मुझे तुक्का नहीं मारना चाहिए था, बट क्या करूँ मैं। उस पॉइंट पे जब टेस्ट देते होते हैं ऐसा लगता है कि कर देते हैं, पर नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मैंने ऐसे तुक्का मारा था बट वो सही भी हुए। पर चौथी मेरी गलती ये थी कि मुझे प्रैक्टिस बहुत कम थी उन चीज़ों की जो आने वाली थी। प्रैक्टिस क्या, एक या दो ही बार मैंने लेक्चर्स लगाए थे, क्योंकि मैं आई थी बहुत लेट में, बैच ज्वाइन करी, बीच में भी मेरी तबीयत खराब हुई तो काफ़ी क्लास छूटी थी एंड पहला वाला तो मेरा पूरा ही छूटा था, क्योंकि पिछले साल मैं जहाँ केमिस्ट्री कर रही थी वहाँ पे मैं दोबारा गई थी करने। नहीं जाना चाहिए था बट ओके, मैं वहाँ दोबारा गई थी केमिस्ट्री करने एंड मुझे लगा चलो एक बार और यहाँ चांस देके देखते हैं, मे बी इस बार बाकी बच्चे अलग होंगे एंड वो मुझे वैसे ट्रीट नहीं करेंगे जैसे पिछले साल किए थे। बट नहीं, मैं गलत थी, वो वैसे ही थे और वही बच्चे आए थे दोबारा, क्योंकि किसी का सिलेक्शन तो हुआ नहीं था। खैर, फिर वहाँ पे मैंने नहीं लिया था क्लासेस, वहाँ मैं नहीं करी थी एंड फिर मैं यहाँ आई दूसरे सर के यहाँ क्लास करने एंड मेरा एक चैप्टर पूरा छूटा था जिस चैप्टर का मैं टेस्ट दी थी। तो मैंने उस चैप्टर की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने बस लेक्चर्स लगाए थे एंड मैं लर्न करी थी एंड आखिरी दिन मैं प्रैक्टिस करके गई थी। तो ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था एंड उस चैप्टर भी पढ़ते वक्त बहुत सारे ऐसे डाउट थे जो मुझे हुए थे बट मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने वो डाउट्स नहीं क्लियर किए थे। तो मुझे डाउट्स अगली बार से सारे ही के सारे क्लियर करने होंगे एंड अगली बार से जब भी मैं कोई भी मेरा टेस्ट पड़ेगा तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं कम से कम 5 बार उस चीज़ का रिवीजन करूं। 5 बार रिवीजन मतलब 5 बार ऐसे थ्योरी का रिवीजन करके क्वेश्चन सर कराते हैं। मान लीजिए ये नेमिंग वाला चैप्टर था, इसके 100 क्वेश्चन लगभग सर ने कराए थे क्लास में, तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे 5 बार कम से कम प्रैक्टिस करके जाने चाहिए थे। बट मैंने एक ही बार किया था और वो भी 2-3 दिन पहले करी थी, तो उस वक्त अगर वही क्वेश्चंस आए भी थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चन उठ के, बट मेरे उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं चला क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस किया था और वो भी एक ही बार करी थी। तो कम से कम 5 बार मैं रख के चलूंगी कि मुझे प्रैक्टिस करना है। एंड एक और मैंने टेस्ट देते वक्त सबसे बड़ी जो गलती करी है वो था कि जो की पॉइंट्स होते हैं उसे मैं हाईलाइट नहीं करी थी। करेक्ट, इनकरेक्ट या जो भी पूछ रहा है कुछ भी मैंने हाईलाइट नहीं करा था, मैं बस क्वेश्चन देखी थी एंड क्वेश्चन सॉल्व मैं कहाँ कर रही, नीचे जो जगह दी है वही कर रही। हालांकि बगल बगल में भी जगह है बट मैं यहाँ पे अपना वो पेपर लगाऊंगी थोड़ा सा कि मैंने कितना उसको वैसे सॉल्व किया है कि पूरा ऊपर नीचे। अगर फिर दोबारा वो क्वेश्चन, जब एक बार पेपर हो जाता है तो जब दोबारा हम OMR भरने के लिए एक और बार क्वेश्चंस देखते हैं तो मुझे आंसर मिलेगा ही नहीं कि मैंने उसका आंसर करा कहाँ था। तो वो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर मैं एक और बार अच्छे से उसका सॉल्यूशन देखती कि मैंने ऐसे किया था, मुझे उसकी गलती पता चल जाती। पर क्योंकि मैंने ऐसा मिक्स करके सॉल्यूशन किया था कि काफ़ी क्वेश्चंस मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे केमिस्ट्री में। तो खैर, इस टेस्ट एनालिसिस से जो मेन चीज़ निकली है वो ये है कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए और अच्छे से सोना चाहिए। प्रैक्टिस ना करने की वजह से और सोने के ना वजह से मेरा जो भी चीज़ें मुझे आती भी थी वो भी स्ट्राइक नहीं हुई मुझे। एंड मैं क्वेश्चंस एन टाइम्स पढ़ लूँ लेकिन वो मुझे नहीं समझ आ रहे थे क्योंकि मेरा दिमाग
बंद हो चुका था उस पॉइंट पे, तो अगली बार से नहीं करना है। एंड सम अप करके जो जो मेरी गलतियां थी वो हैं, नहीं प्रैक्टिस नहीं करी, डाउट नहीं क्लियर करी, एंड क्वेश्चंस हाईलाइट नहीं करी, एंड क्वेश्चन की अच्छे से कम 5 बार प्रैक्टिस नहीं करी। तो अगली बार से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखूंगी। एंड सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आप भी कोई टेस्ट दीजिएगा तो ऐसे अपना टेस्ट एनालिसिस बनाइएगा। कोई टेस्ट क्यों, अगर आप लोगों को मेरा ही टेस्ट देना है जो टेस्ट मैं दे के आ रही हूँ, अगर आपको यही टेस्ट देना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे ड्रीमी पीपल, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपने टेस्ट वहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को फिर यही टेस्ट देने हैं तो आप वो दे लीजिएगा, एंड फिर अपना नंबर कैलकुलेट करिएगा। आंसर की भी मैं दे रही हूँ, एंड अपना नंबर कैलकुलेट करिएगा, और फिर आप जब एनालिसिस करिएगा तो आपकी जो गलतियाँ होंगी वो आप ऐसे एक पेज पे लिख लीजिएगा, एंड इस पेज को अपने टेबल पे बिल्कुल सामने लगाइएगा, ताकि जब भी आप उस पर देखें आपको मालूम आप ये गलती करते हैं और आपको अगली बार से नहीं करनी है ये। सो या थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।